स्टूडेंट्स, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का 8th लेक्चर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर भी है। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का सम्स किया था। इसके आगे का सम्स हम लोग ये लेक्चर में करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया था। ओके, क्वेश्चन 2 में इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, तो उसमें से हम लोगों ने कौन सा सम किया था? सेकेंड वाला सम किया था। ओके, अभी इसके आगे जाएंगे और हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला सम। तो फिफ्थ वाला सम क्या है कि 3 + 3W + 5W स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 6 माइनस ब्रैकेट 2 + 6W + 2W स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो दैट करना है। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग LHS ले रहे हैं। ओके, LHS ले लिया। अभी हम लोग ये देखो W का स्क्वायर जो है, ये देखो यहाँ पर भी W का स्क्वायर है, यहाँ पर भी W का स्क्वायर है। उसकी जगह पे -1 - W लिखने वाले। इसके लिए मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम पे बताया था कि क्या होता है कि अगर W कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास रिलेशन है W का स्क्वायर प्लस W + 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर W चाहिए तो हम लोग 1 और मीन्स W का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 1 और W हम लोग लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड में लेके आ जाते हैं। तो W का स्क्वायर ये 1 जब राइट साइड में जाएगा तो -1, और जब W जाएगा तो -W। तो W का स्क्वायर क्या होता था? -1 - W, इस तरह से मिलता था। तो वही किया हमने। W का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, रिप्लेस कर लिया है -1 - W से। देखो -1 - W से रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर भी हमने W के स्क्वायर को हम लोग ने -1 - W से रिप्लेस कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 5 -1 को मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ गया, ये 5 इसको मल्टीप्लाई होगा -5W आ गया। ब्रैकेट के बाहर पावर 6 एज इट इज रखा हुआ है। ये 2 मल्टीप्लाई करके भी ब्रैकेट के बाहर पावर 3 एज इट इज रखा हुआ है। अभी ये देखो 3 और ये 5 नंबर्स हैं तो दोनों साथ में लिखा हुआ है। ये 3W और 5W दोनों नंबर है, दोनों को साथ में लिखा हुआ है एज इट इज। यहाँ पर भी 2 और ये -2 नंबर एक साथ में लिखा हुआ है, 6W - 2W नंबर है एक साथ में लिखा हुआ है, और पावर एज इट इज 6 और 3 रखा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 - 5 करेंगे -2 आ गया, बड़े नंबर का साइन। 3W - 5W किया -2W आ गया, बड़े नंबर का साइन। 2 - 2 करेंगे 0 आ गया। 6W - 2W तो कितना आएगा? 4W। इसका पावर 6 एज इट इज लिखा है, पावर 3 एज इट इज लिखा हुआ है। अभी इसमें से क्या किया है हमने, ये दोनों में से -2 हमने कॉमन लिखा है तो क्या बच गया? 1 + W। ठीक है, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 1 + W ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट पावर 6, और ये 0 + 4W करेंगे, 4W का पावर 3। अभी ये 1 + W को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जैसे हम लोग बोलते थे ना W का पावर 2 + W + 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, W का स्क्वायर राइट साइड में लेके जाएंगे। सो 1 + W क्या हो जाएगा? -W का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही किया है, 1 + W की जगह में -W का स्क्वायर पुट किया हुआ है। अभी देखो पावर 6 क्या करेंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। -2 का पावर 6 इवन है तो 2 का पावर 6 मिलेगा। -W का पावर 2 पावर 6 इवन है तो इवन ही मिलेगा, मीन्स पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव लिखा हुआ है मैंने। अभी यहाँ पे 4 का पावर 3 W का पावर 3। ओके, अभी यहाँ पे देखो 2 का पावर 6 लिख लिया है, W का पावर 2 का पावर 6 लिख लिया है। सो 2 और 6 कितना होता है? 12 होता है। बस हमने उसको अरेंज कर लिया है 3 और 4 में। क्यों 3 और 4 में किया है? क्योंकि W का पावर 3 कितना होता है? 1 होता है। अभी यहाँ देखो 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, W का पावर 3। अभी 4 का पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। 2 का पावर 6 भी 64 होता है। अभी W का पावर 3 कितना होता है? 1, वो लिख लिया। 1 का पावर 4। W का पावर 3 कितना होता है? 1 लिख लिया। 1 का पावर 4 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 64, 64 × 1 64
कितना हो गया 0 इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये सो दैट का सम है तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हमारा पूरा सम लिख के खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे का सम देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन 2 का 9th वाला करने वाले। तो 9th वाला हमारा सम क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी द पावर 2 और फिर ब्रैकेट में ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर द पावर 2 और प्लस ए डब्ल्यू पावर 2 प्लस बी डब्ल्यू का पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 है। तो बेसिकली आंसर पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, w द पावर 2 प्लस w प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग डायरेक्टली LHS लिख के सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने क्या किया है, ये जो टर्म्स है इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ताकि क्या हो जाए कि हमारा काम जब LHS लेने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखो मैंने क्या लिया है, ये वाला टर्म लिया है, ये वाला ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर द पावर 2। अभी क्या करेंगे, ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है। सो ए का स्क्वायर मीन्स ए डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, देखो 2a इंटू बी के फॉर्म में लिखा है, प्लस बी का स्क्वायर। ओके, वैसे ही लिखा हुआ है। अभी उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो पहले जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स ए को भी पावर 2 देना है, डब्ल्यू को भी पावर 2 देना है। मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पर देखो कैसे किया हुआ है, ए 2 लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है। ओके, ऑर्डर वाइज गए। फिर डब्ल्यू देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, सो डब्ल्यू का पावर 1 इंटू डब्ल्यू का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड होते हैं। सो 1 प्लस 2 कितना मिलेगा, डब्ल्यू का पावर 3, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो पावर 2 है वो बी को भी देंगे और डब्ल्यू पावर 2 को भी देंगे। सो डब्ल्यू पावर 2 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू पावर 4 हो जाएगा। अभी ये जो डब्ल्यू पावर 2 है इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -1 माइनस डब्ल्यू से। यहाँ का रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। डब्ल्यू का वैल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो ये राइट साइड में लेके आ जाएंगे, मतलब ये दोनों, तो ये दोनों आके नेगेटिव हो जाएंगे। तो वही लिखा है हमने। डब्ल्यू का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। डब्ल्यू का पावर 3 4 को हमने क्या लिखा है, डब्ल्यू का पावर 3 इंटू डब्ल्यू। क्यों लिखा है, क्योंकि ताकि डब्ल्यू का पावर 3 जो है उसकी जगह पे 1 लिख सके। अभी ये जो ए का स्क्वायर है वो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डब्ल्यू आ गया, ये यहाँ पे 1 तो 2a भी आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, तो वो लिख लिया। तो ये देखो ये हमने क्या किया, ये वाला टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्या करेंगे, फिर ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे, वही लिखा है मैंने। देखो इसका स्क्वायर लेंगे, लिख लिया है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए का पावर 2 डब्ल्यू का पावर 4। ये नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 2ab, मतलब पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, वही लिखा हुआ है। फिर सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो जो W का पावर 4 था उसको किस तरह लिखा है, W का पावर 3 इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे देखो 2 लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, W का पावर 2 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का पावर 3 लिख लिया। अभी यहाँ पे जब W का पावर 2 था उसकी जगह पे -1 माइनस डब्ल्यू लिख लिया है। रिलेशन यूज किया हमने, कौन सा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वाला रिलेशन। डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1 मल्टीपल होगा तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर डब्ल्यू ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू का पावर 3 1 आ जाएगा, सो 2ab। ये बी का स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा, बी का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर डब्ल्यू मिलेगा। अभी एक और टर्म बचा हुआ है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये भी सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो वही किया है मैंने, ए प्लस बी द होल स्क्वायर फाइंड आउट किया है। सो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसके बाद मैंने LHS लिया है, तो LHS लिख लिया है मैंने। अभी देखो ये सॉल्व करके जो भी आंसर मिला था वो मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये सॉल्व करके जो आंसर, मतलब ये हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, ये रहा उसका आंसर, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली हुई है। ओके, और फिर ये सॉल्व करके जो आया वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ओके,
इसलिए किया था क्योंकि ये अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो ये सब बड़ा बड़ा बार बार लिखना पड़ता तीनों टर्म का, इसलिए तीनों टर्म अलग से सॉल्व कर लिया, ये वाला और ये वाला, और उनके वैल्यूज पुट कर लिया। अभी देखो ए का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगा। देखो बी का स्क्वायर यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, जीरो हो जाएगा। देखो टू ए भी यहाँ से बच गया, लिख लिया। अभी देखो ये जो माइनस ए स्क्वायर डब्ल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है, जीरो हो जाएगा। ये देखो टू ए भी लिख लिया मैंने यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर डब्ल्यू है, जीरो हो जाएगा। और ये टर्म बच गया तो लिख लिया हमने। अब देखो टू ए बी टू ए बी टू ए बी टर्म्स है, सो आगे के नंबर्स ऐड हो जाएंगे। सो टू प्लस टू सिक्स ए बी इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर हमारा पूरा सम। ओके, आगे का सम देखते हैं। ओके, तो सेकंड के बाद हम लोग थर्ड वाला सम देखते हैं। थर्ड वाला सम क्या है? इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। W क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी है। तो इसमें कितने हैं? टोटल 5 सम है। मैं सिर्फ 2 ही कर रहा हूँ। कौन सा वाला सम कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट वाला कर रहा हूँ और फिफ्थ वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग बाकी के बचे हुए सम्स इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही था कि जो सम्स मैंने कराए थे उसके अलावा जो सम्स बचे हुए हैं वो सम्स तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कर लेना। अभी देखो सबसे पहले तो ये अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो सबसे पहले तो हमारा ये जो W का रिलेशन है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस वन, वो लिख लेंगे। फिर हमारा सम लिखा है हमने। सम लिखने के बाद देखो क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये W जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो W का स्क्वायर मिलेगा, ये वन जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वन मिलेगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो W मिलेगा। अभी देखो W का स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये और ये दोनों साथ में रहेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो W इधर लेके जाएंगे तो माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जब उधर जाएगा तो हम लोग को माइनस डब्ल्यू मिलेगा ना। डब्ल्यू का पावर थ्री प्लस डब्ल्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे ये दोनों का वैल्यू चाहिए, मीन्स डब्ल्यू का पावर थ्री प्लस वन का, तो इसको उधर लेके जाए, सॉरी डब्ल्यू का पावर टू है ये। ओके, डब्ल्यू का पावर टू प्लस वन का वैल्यू चाहिए, जब डब्ल्यू उधर लेके जाएंगे सो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सो माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, माइनस वन आ गया आंसर। ओके, अभी आगे जाते हैं हम लोग फिफ्थ वाला सम ले रहे हैं। तो फिफ्थ वाला सम सॉल्व करने से पहले मैंने बताया कि ये रिलेशन लिख लेंगे हम लोग, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने सम लिख लिया। अभी सम लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लूंगा। सो वन प्लस डब्ल्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो डब्ल्यू स्क्वायर इस साइड लेके आ जाएंगे। सो नेगेटिव डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू का स्क्वायर मिलेगा, वही लिखा है नेगेटिव डब्ल्यू का स्क्वायर। वन प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर चाहिए, तो डब्ल्यू इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव डब्ल्यू मिलेगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो W का पावर 4 है, उसको किस तरह से लिखा है? W का पावर 3 इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे W का पावर 8 है, W का पावर 3, W का पावर 3, W का पावर 2, पावर्स ऐड करेंगे। सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, ऐड करेंगे। ओके, अभी ये देखो माइनस डब्ल्यू का पावर 3 है, माइनस डब्ल्यू है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव मिलेगा। W का पावर 2 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, W का पावर 3 मिलेगा। अब ये देखो W का पावर 3 कितना होता है? 1 होता है, वो 1 लिख लिया यहाँ पे। ये भी 1 हो जाएगा, वो लिख लिया है। ये भी 1 हो जाएगा, लिख लिया है। और यहाँ पे W का पावर 2 बच गया, वो लिख लिया है। तो अभी क्या बचा यहाँ पे? ये जब 1 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, तो W बचेगा। तो ये 1 प्लस डब्ल्यू लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर बचेगा। तो 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। इधर W जाएगा, सो नेगेटिव डब्ल्यू बचेगा। 1 प्लस डब्ल्यू चाहिए तो ये इधर लेके आएंगे, माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस मिलेगा। डब्ल्यू का स्क्वायर और डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू का पावर 3 मिलेगा। डब्ल्यू का पावर 3 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस तरह से बचे हुए बाकी के सम्स कर लेना। अभी हम लोग आगे के सम्स देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फोर्थ वाला सम देखते हैं। फोर्थ वाला सम क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट। ओके,
तो हम लोगों ने जब टर्म देखा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वहां पे हम लोग को दो रूट्स मिले थे, ये और ये। तो ये क्या था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला था। तो दो सम्स है, मैं सेकेंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला तुम लोग कर लेना। हम सबसे पहले सम लिखा, इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i/2 एंड -1 माइनस रूट 3i/2। हम लोगों ने ये देखा भी था कि ये दो टर्म्स हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो अभी इन दोनों में से अल्फा मैंने ये वाला ले लिया है और बीटा मैंने ये वाला ले लिया है। अभी देखो यहाँ पर LHS और RHS में 0 है, LHS में देखो तीन अलग अलग टर्म है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके तीनों टर्म को सॉल्व करूंगा एंड देन उसका वैल्यू पुट करूंगा LHS में। तो मैंने क्या किया, अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 4 फाइंड आउट करना था, तो अल्फा का वैल्यू लिख लिया पावर 4। अब पावर 4 मतलब न्यूमरेटर को भी पावर 4 देंगे, डिनोमिनेटर को भी पावर 4 देंगे, वही दिया हुआ है। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर 2 इंटू पावर 2, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर 2 का पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। तो वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a माइनस मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया है, यहाँ पर भी a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया है, ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया हुआ है। -1 का पावर 2 लेंगे पॉजिटिव आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -2√3i मिलेगा। इसका पावर 2 लेंगे सो √3 का पावर 3 आएगा, i का पावर 2 i का स्क्वायर आएगा। ओके, ये एज इट इज वैसे ही ये यहाँ पर आंसर आ गया। 2 का पावर 4 कितना आ गया, 16, वो 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ये देखो यहाँ पर i का पावर जो 2 है, इसकी जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, -1 पुट करने वाले। देखो -1 पुट करके लिखा हुआ है और अपॉन में 16 एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, अभी 3 प्लस 3 -1 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। सो उसको नंबर 1 के साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही किया हुआ है, 3 मिलेगा नंबर के साथ में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अभी ये 1 -3 कितना हो गया, -2 आ गया, लिख लिया है। 1 -3 -2 आ गया, लिख लिया है। अभी यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ ये वाले ब्रैकेट में से, और ये वाले ब्रैकेट में से भी -2 कॉमन ले रहा हूँ। देखो -2 कॉमन लिख लिया। तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो +1 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो +√3i बचेगा। देखो दूसरे ब्रैकेट के साथ भी वैसा हो गया। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस आएगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो 4 है तो -2 क्या आएगा, +4 आएगा। सो +4 इससे कैंसिल कर रहे हैं, कितना बच गया, +4। अभी ये दोनों को सॉल्व करना है, तो देखो ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पर हमने ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड वाले ब्रैकेट से। देखो वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, और ये √3i सेकेंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही लिखा हुआ है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3i से मल्टीप्लाई होगा √3i आएगा, √3i 1 से मल्टीप्लाई होगा सो √3 इंटू आई मिलेगा, √3 इंटू आई, √3 इंटू आई क्या हो जाएगा, पावर 2 हो गया, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा 1। अब ये देखो √3 इंटू आई है, √3 इंटू आई है, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे 1 मल्टीपल है, यहाँ पे 1 मल्टीपल है, सो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो 2√3 इंटू आई लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, आई का स्क्वायर मिलेगा। अभी यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए क्या है, आई के स्क्वायर का वैल्यू। सो आई के स्क्वायर का वैल्यू देखो डायरेक्टली मैंने लिख लिया -3 अब पुट करके, ओके। 1 -3 करेंगे -2 आएगा, -2 लिख लिया। अभी देखो दोनों जगह पे 2 है, मतलब ये टर्म में भी और ये टर्म में, सो 2 कॉमन ले लिया और फिर 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा का पावर 4 आ गया। अभी देखो दूसरा टर्म क्या था हमारा, बीटा का पावर 4 था, बीटा का पावर 4। तो बीटा का पावर 4 निकालेंगे, तो जैसे हमने अल्फा का पावर 4 निकाला, अगर हम लोग बीटा का पावर 4 निकालना चाहते तो उसी तरह से हम लोग बीटा का पावर 4 भी निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले बीटा का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए बीटा का वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3 इंटू i/2, उसका स्क्वायर, न्यूमरेटर को भी पावर 2 दिया, डिनोमिनेटर को भी पावर 2 दिया। अभी देखो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब माइनस कॉमन लेके अगर ये रूट के बाहर लेकर आऊंगा, मतलब इसके बाहर अगर लेके आऊंगा -1, तो जो भी टर्म इस रूट के बाहर मतलब इस ब्रैकेट के बाहर लेके आऊंगा उसको भी पावर
टू मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, -1 का पावर 2। ओके, अभी -1 जब बाहर लेकर आ गए तो ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। -1 का पावर अगर मैं लूंगा 2, इवन है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस टर्म में कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। a का स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, और ये 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका पावर 2 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये 1 मिलेगा, ये 2√3i मिलेगा। ओके, और ये कितना मिलेगा, √3 का पावर 2 3 मिलेगा, i का पावर 2 i का पावर 2 मिलेगा अपॉन 4। अभी देखो यहाँ पे जो i का स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या लिख लिया है, -1 लिख लिया है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, -2 मिलेगा ना, -2 लिख लिया है यहाँ पे, और ये 2√3i लिख लिया है। अभी इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, बीटा बीटा का स्क्वायर क्या मिल रहा है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई जो है रूट के बाहर है अपॉन 2। अभी पावर 4 निकालना है हम लोग को, सो पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, बीटा का पावर 2 पावर 2। ओके, सो ये रहा बीटा का पावर 2 का वैल्यू, ये रहा, ठीक है ना, इसका पावर 2 ले लिया है। वापस न्यूमरेटर का पावर 2, डिनोमिनेटर का पावर 2। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 - 1 इंटू √3i -2√3i मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 3i स्क्वायर। अभी ये जो i स्क्वायर है यहाँ पर, इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेंगे, -1। तो वो देखो -1 पुट करके लिखा हुआ है, सो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने -2 लिख लिया है, -2√3i। अभी वापस से इन दोनों में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया है, देखो 2 कॉमन लिया है, और अभी ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -1 -√3 इंटू आई अपॉन 2। बीटा का पावर 4 हो गया। अभी क्या बचा है, अल्फा का इनवर्स, बीटा का इनवर्स। लेकिन अल्फा का इनवर्स और बीटा का इनवर्स तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना, अल्फा का इनवर्स और बीटा का इनवर्स दोनों को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। सो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा ही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा का वैल्यू लिख लिया, बीटा का वैल्यू लिख लिया। अभी देखो बीच में मल्टीपल है, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डायरेक्टली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो वही करके लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर ब्रैकेट ओपन किया है, सो ये सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे। सो -1 को मल्टीप्लाई होगा सो +1 मिलेगा, -1 -√3i को मल्टीप्लाई होगा तो +√3i मिलेगा। अब ये √3 इंटू आई -1 को मल्टीप्लाई होगा सो -√3 इंटू आई मिलेगा। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर, ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा सो तो माइनस, देखो माइनस लिखा हुआ है, और ये √3i इंटू √3i, देखो √3i इंटू √3i लिखा हुआ है। ओके, अभी ये देखो पॉजिटिव और ये देखो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये 1 एज इट इज आएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा सो √3 दो बार है सो 3 आ गया, आई और आई दो बार है सो आई का स्क्वायर आ गया, ये 4 एज इट इज लिख लिया हमने। बी ये क्या हो जाएगा, आई के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं। सो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा सो +3 मिलेगा, 1 + 3 अपॉन 4 मीन्स 4 अपॉन 4। सो अल्फा इंटू बीटा का क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसके बाद मैंने लिख लिया क्या शो दैट करना है, उसके बाद मैंने लिख लिया LHS। LHS लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व करके बताया है कि अल्फा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ओके, क्यों, क्योंकि अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, अभी अल्फा का पावर 4 ऊपर फाइंड आउट किया था वो लिख लिया, बीटा का पावर 4 ऊपर फाइंड आउट किया था वो लिख लिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, 1 था वो लिख लिया। ठीक है,
अभी देखो ये 2 इसको भी दे दिया, ये 2 इसको भी दे दिया, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, वैसे यहाँ पर भी किया है। -1/2 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू आई, -1/2 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू आई। सो ये देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, सो 0 हो जाएगा। -1/2 -1/2 मैंने लिख लिया है। अभी ये देखो 1 है, तो अगर ये तीनों नंबर को ऐड करना है तो मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, बेसिकली तीनों ऐड हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर -1 +2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना मिलने वाला है, -1 -1 -2 मिलेगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0.20 मिलेगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर ये, अगर ये शो दैट की जगह पे प्रूव दैट होता तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। अगर ये प्रूव दैट में आया तो सिर्फ ये एडिशनल ऐड करना है, अगर प्रूव दैट के लिए पूछ लिया तो, नहीं तो हमारा देयरफॉर सम लिख के खत्म करेंगे। ओके, आगे के सम्स को देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग फिफ्थ वाला सम देखेंगे। फिफ्थ वाले सम में क्या दिया, x का वैल्यू दिया है, x क्या है, a + b है, y का वैल्यू दिया है अल्फा a + बीटा b, एंड z का वैल्यू दिया है a बीटा + b अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। शो दैट, ये शो दैट करना है, और a b c मतलब मतलब x y और z का वैल्यू दिया हुआ है, y, ओके। और हम लोग को क्या प्रूव दैट करना है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू a⁻3 b⁻3। तो आंसर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर पार्ट में सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक्स वाई जेड, मतलब ये हमारा LHS लिया है मैंने, सिर्फ LHS लिया हुआ है, ओके। LHS लेने के बाद x का जो वैल्यू दिया है वो पुट किया है, y का जो वैल्यू दिया है वो पुट किया है, देखो y का वैल्यू यहाँ, मतलब y की जगह पे y का वैल्यू और z की जगह पे z का वैल्यू। अभी इसके बाद क्या किया है, ये दोनों ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। तो कैसे ओपन होता है, ये सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, देखो लिखा हुआ है, ये सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, लिखा हुआ है। बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्यों बड़ा सा ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना, ये भी मल्टीपल है। तो अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होता, a + b सिर्फ इसको मल्टीपल रह जाता है, जो कि गलत हो जाएगा, ये पूरे को मल्टीपल है। अभी ये देखो, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a और a 2 बार है, सो a का स्क्वायर आ गया, अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा लिख लिया। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा और अल्फा का स्क्वायर मिलेगा, अल्फा 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 का स्क्वायर। अभी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी और बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर। अब जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा सो बीटा का स्क्वायर अल्फा बीटा मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 एडिशन के फॉर्म में 4 टर्म है। देखो अल्फा बीटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सो अल्फा बीटा वाले टर्म को एक साथ में लिखा हुआ है, और ए बी वाले टर्म को एक साथ में लिखा हुआ है। देखो अभी क्या किया है, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया है, देखो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए का स्क्वायर यहाँ बच गया प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। वापस से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी का स्क्वायर अल्फा बीटा। वैसे ही यहाँ से क्या किया है, ए बी कॉमन ले लिया है, देखो ए बी कॉमन ले लिया तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, वापस ये मल्टीप्लाई करेंगे सो ए बी अल्फा स्क्वायर ए बी बीटा स्क्वायर। अभी इसके बाद मैंने क्या लिख लिया, ये जो एक्स वाई जेड यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद और मुझे क्या करना है कि अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अभी देखो वापस से हमारे सम में क्या बोला था कि अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैंने लिख लिया सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। तो जैसे कि अगर वैसे ही बोला क्यूब रूट्स हैं तो ये वैल्यूज हमारे टर्म्स के हिसाब से आ जाता है, मतलब हमारा जो टर्म था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वहां पर हमको रूट्स मिला था, सो अल्फा का ये लिख लिया मैंने, बीटा का ये लिख लिया। अभी हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा हमने इसकी प्रीवियस सम में ही देखा था कि क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करके इसका एक सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पिछले सम में दिया हुआ है, वहां से देख लेना। कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। अभी क्या करना है, अल्फा का स्क्वायर निकालना है और बीटा का स्क्वायर निकाल के ऐड करना है। तो देखो अल्फा का स्क्वायर, ओके, सो अल्फा का स्क्वायर, हमने अल्फा का स्क्वायर जैसे बीटा का स्क्वायर निकाला था पिछले सम में, वैसे ही देखो अल्फा का स्क्वायर निकाला है। सो अल्फा का स्क्वायर क्या आ रहा है, -1 माइनस √3i/2। बीटा का स्क्वायर हमने पिछले सम में निकाला था, वहां से एक्सप्लेनेशन तुम लोग देख लेना। तो बीटा का स्क्वायर का आंसर ये आ गया। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। वैसे मैंने डायरेक्टली ऐड करके लिखा हुआ है। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -√3 इंटू आई प्लस √3 इंटू आई 0 हो जाएगा। तो -2/2 लिखा है। कितना आ रहा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अभी मैंने क्या लिख लिया है, शो दैट। क्या शो दैट करना है, XYZ इज इक्वल टू a का पावर 3 प्लस b का पावर 3। अभी क्या कर लिया, LHS लिख लिया है। ठीक है, अभी x इंटू वाई इंटू जेड हमने ऊपर सॉल्व करके लिखा था। देखो ये वाला टर्म है हमारा, x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये वाला पूरा, अब ये पूरा हम लोग XYZ से रिप्लेस कर लेंगे। वही किया हुआ है यहाँ पर, XYZ की जगह पे ये पूरा लिख लिया। अभी देखो हमने अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अभी देखो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, -1 ab से मल्टीप्लाई होगा, सो -ab। तो क्या हो गया, मिल गया हम लोग को a का पावर 3 b का पावर 3। फॉर्मूला है ये, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अभी जैसे देखो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, या फिर इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देखो यही था ना, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3। उसके बाद ये LHS था, वो किसके इक्वल हो गया, RHS। अभी देयरफॉर हमारा यहाँ पर सम लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर XYZ इज इक्वल्स टू a का पावर 3 प्लस b का पावर 3। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने 7 लेक्चर्स लिए थे, तो पहले के 7 और ये लेक्चर के लिंक्स मैं एक PDF में बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि तुम लोग जब भी चाहो तब 8 के 8 के लिए एक जगह तुम लोग को वो लिंक पड़ा हुआ रहे, और जब तुम लोग चाहो रिफर कर सको। और इस वीडियो में जितने भी हमने आंसर सॉल्व किए हैं, उनके आंसर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहाँ पर डाल दूंगा। थैंक यू।